हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केक फॉर यू बाय यशिका में। आप कहेंगे कि थंबनेल में तो कुछ और लिखा है, पर यहाँ पर तो मैंने राउंड स्पॉन्ज बेक किया है। जी नहीं, जो थंबनेल में लिखा है वही सही है। आज जो मेरे पास कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया था ना, सही में वो केक ना तो राउंड है और ना ही स्क्वायर है। हाँ, स्पॉन्ज जरूर मैंने राउंड बेक किया है, बट आगे आगे आप देखिए कि इस राउंड वाले शेप के स्पॉन्ज से मैं कैसा केक बना रही हूँ। तो आज भी स्पॉन्ज को मैंने 6 इंच के मोल्ड में ही बेक किया है, पर आज मुझे केक हाफ केजी से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनाना था, लगभग 700 से 750 ग्राम तक के लिए। सो इसके लिए मैंने 150 ग्राम प्रीमिक्स की जगह पर 220 ग्राम प्रीमिक्स लेकर आज का ये जो स्पॉन्ज है 6 इंच के मोल्ड में बेक किया है। और स्पॉन्ज को मैंने इसी मोल्ड में ही कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था और आपके सामने ही इसको डीमोल्ड करके और अब इस केक की हम 3 लेयर्स में कटिंग कर रहे हैं। स्पॉन्ज का बैटर रेडी करते हुए मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी इमल्शन की भी कुछ ड्रॉप्स ऐड कर दी थी, जिसके कारण से आप देख सकते हैं कि ये जो स्पॉन्ज की लेयर्स हैं कुछ पिंक कलर में आपको दिखेंगी। और इसके अंदर फिलिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी का क्रश और साथ में ऐड कर रही हूँ मेरी होममेड स्ट्रॉबेरी कंपोट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा। और आप इसे देखकर अपने पास भरकर ये स्ट्रॉबेरी कंपोट बनाकर रख सकते हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं लगभग आप 6 महीने के लिए फ्रीजर में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलिंग में भी मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है और अच्छे से इनको स्प्रेड कर दिया है लेयर में। और यहाँ पर जो हमारे केक की लास्ट वाली लेयर है उसको मैंने ऊपर टॉप पर प्लेस कर दिया है। अब इन तीनों लेयर्स के बीच में जो गैप रह गया होगा वहां पर मैं पैलेट नाइफ के साथ में थोड़ी थोड़ी क्रीम अप्लाई करते हुए उस गैप को फिल कर दूंगी और साइड से अच्छे से हम क्रीम लगाकर यहाँ पर कर देंगे क्रम कोटिंग स्टार्ट। तो देखिए, साइड पर पैलेट नाइफ के साथ में आप क्रीम लगाते जाएं और साथ ही साथ पैलेट नाइफ को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए रोटेट करते जाएं टर्न टेबल को, जिससे आपकी जो साइड्स की क्रम कोटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद में मैं टॉप पार्ट पर सुकिंग करूंगी और इसके बाद में यहाँ पर अच्छे से क्रीम डालकर और उसको भी हम पैलेट नाइफ से स्प्रेड कर लेंगे। और फिर पैलेट नाइफ को एक एंगल पर स्ट्रेट रखते हुए हम टर्न टेबल को घुमाएंगे, जिससे हमारा जो टॉप का पार्ट है वो थोड़ा सा अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज यहाँ पर वीडियो के इस पार्ट में थोड़ी सी फ्लैश ज्यादा है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि कई बार काम करते हुए ना वीडियो की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। केक की क्रम कोटिंग करने के बाद में मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था कुछ देर सेट होने के लिए। अब आगे का डिजाइन बनाने के लिए देखिए, जो केक का बिल्कुल सेंटर है वहां पर मैंने बड़े वाले पैलेट नाइफ के साथ में ना मार्किंग कर ली। अब उसके बाद में ये जो मैंने मार्किंग की है वहां से बिल्कुल स्ट्रेट कट लगाते हुए मैं केक को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। ये देखिए, आप केक को चाहे तो फ्रीजर में रख सकते हैं कुछ देर के लिए, जिससे वो जल्दी से सेट हो जाएगा। अब एक पार्ट को मैं बड़े वाले पैलेट नाइफ से उठाऊंगी। यहाँ बोर्ड पर ना नीचे मैंने बहुत कम क्रीम लगाई थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे केक को लिफ्ट करना है। यहाँ पर एक पार्ट केक का उठाकर मैंने दूसरे बोर्ड पर शिफ्ट कर दिया है और जो दूसरा पार्ट केक का पड़ा हुआ रह गया था उसको मैं पैलेट नाइफ की हेल्प से ही ना धीरे धीरे आगे की तरफ सरकाते हुए यहाँ बोर्ड के बिल्कुल लास्ट पार्ट तक ले आऊंगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने जो पार्ट उठाया था उसकी जगह पर मैंने जो पार्ट ऊपर पड़ा रह गया था ना केक का, उसको शिफ्ट कर दिया है। हम हल्का हल्का प्रेशर देते हुए इसको बिल्कुल ठीक सेट कर लेंगे। अब इसके बाद में जो नीचे पड़ा हुआ था मेरा केक, उसको भी उठाकर मैंने वापस से ऊपर प्लेस कर दिया है, यानी कि दोनों केक के पार्ट्स की मैंने अदला बदली कर दी है। अब यहाँ पर पैलेट नाइफ के इस पॉइंट पर प्रेशर देते हुए हम धीरे से पैलेट नाइफ को नीचे से खींच लेंगे और यहाँ पर भी इसको हल्का हल्का प्रेशर देते हुए दोनों पार्ट्स को हम आपस में इस तरीके से जोड़ देंगे। तो ये देखिए, ये जो बोर्ड पर एक्स्ट्रा क्रीम लगी हुई है उसको भी साथ के साथ साफ करते जाते हैं। अब आगे का डिजाइन बनाने के लिए ये जो 2 पार्ट जोड़े हैं ना, उनके सेंटर से थोड़ा सा नीचे की तरफ एक और मैंने मार्किंग कर ली है और इस तरीके के जो कुकी कटर आते हैं उनकी हेल्प से ना मैंने एक साइड से ये देखिए थोड़ा सा जो केक की स्लाइस है उसको कट कर दिया था। जो कट किया था उसमें से नीचे का एक स्पॉन्ज का पार्ट लेकर मैंने ऊपर रखा दूसरी साइड पर और वहां पर भी मार्किंग करते हुए मैंने इसी कुकी कटर से थोड़ा सा स्पॉन्ज का पार्ट इस तरफ से भी कट कर दिया था, यानी कि हमें दोनों केक के पार्ट से बराबर का पार्ट हमने कट कर देना है। तो उसके बाद में
अब जो हमारा केक का पार्ट नजर आ रहा है बिना क्रम कोटिंग के, वहां पर हम क्रीम अप्लाई करते हुए छोटे वाले पैलेट नाइफ के साथ में क्रीम अप्लाई करते हुए और उसको अच्छे से कवर कर देंगे। यानी कि जो हमारा केक का पार्ट बीच में से विजिबल है, अब हम वहां पर अच्छे से क्रीम लगाते हुए, दोनों साइड पर क्रीम लगाते हुए देखिए इस पार्ट को हम हाइड कर देंगे। यानी कि यहाँ की भी क्रम कोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि ये मैं एक्चुअली क्या बना रही हूँ। चलिए गेस कीजिए, देखते हैं आप क्या आइडिया लगाते हैं। तो इसके बाद में अच्छे से क्रम कोटिंग करने के बाद में फिर से जो क्रीम एक्स्ट्रा बोर्ड पर लगी है ना, उसको हम साफ कर देंगे साथ ही साथ। अब इसके बाद में आगे का काम करने के लिए मैं एक पाइपिंग बैग में क्रीम को फिल कर लूंगी और सभी तरफ इससे पाइपिंग बैग से ही क्रीम को लगाते हुए केक को हम फाइनल फिनिशिंग देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम केक के टॉप पार्ट के ऊपर क्रीम नहीं लगाएंगे, सिर्फ जो केक की साइड्स हैं उन्हीं की हम फाइनल फिनिशिंग करेंगे यहाँ पर क्रीम अप्लाई करके। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये ना मैं एक बटरफ्लाई केक बना रही हूँ। मुझे जो आज ऑर्डर आया था वो ऑर्डर था एक बटरफ्लाई केक बनाने का। मेरे लिए भी यह एक नए तरह का ही एक्सपीरियंस था, सो मैंने कस्टमर को मना नहीं किया और एक्सेप्ट किया कि मैं इस ऑर्डर को पूरा करूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी पैलेट नाइफ के साथ में मैं ये जो क्रीम लगाई है मैंने पाइपिंग बैग के साथ में, उसको हल्के हाथ से स्प्रेड करती जा रही हूँ। सभी तरफ से जो भी क्रीम है हम उसको इक्वली मर्ज करते जाएंगे। ये देखिए पैलेट नाइफ के साथ में आपने छोटे वाला पैलेट नाइफ लेना है और बड़ा ही हल्का प्रेशर देते हुए आपने ये जो साइड पर क्रीम अप्लाई की है उसकी स्मूथ फिनिशिंग करनी है। अब इस तरह के केक की फिनिशिंग करने में ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इसके लिए आप चाहें तो पहले ही अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि इस तरह की शेप बनाने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, एक्स्ट्रा क्रीम भी जाती है, सो आप उसी अकॉर्डिंगली ही अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने ये सिलिकॉन का सॉफ्ट वाला स्क्रैपर लिया और उसके साथ में भी मैंने यहाँ पर कुछ फिनिशिंग की है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको सभी तरफ एक ही बार में रोटेट करते हुए जो एक्स्ट्रा क्रीम आएगी उसको साथ के साथ हटाती जाऊंगी। और यहाँ पर फिनिशिंग करने के लिए ना मैंने स्क्रैपर को बीच में पानी से गीला भी किया था। यानी कि इस वाली फिनिशिंग के बाद में ना हर बार मैंने स्क्रैपर को पानी से गीला करके और फिर उसके ऊपर केक के ऊपर अप्लाई करना शुरू किया। इसके साथ में जो साइड वाला पार्ट है उसकी फिनिशिंग और ज्यादा अच्छे से हो रही थी। अब जैसे आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बीच में स्पॉन्ज विजिबल है हमारा, उस पार्ट को मैंने हाइड करने की बहुत कोशिश की है। वहां पर एक्स्ट्रा क्रीम लगाकर भी मैंने उसको हाइड करने की कोशिश की है, बट कई जगह से वो हाइड हो गया था और कई जगह से एज इट इज स्पॉन्ज दिख रहा था। बट कोई बात नहीं, हम उसको भी बाद में मैनेज कर लेंगे। तो ये देखिए जो बटरफ्लाई की शेप है, हमने साइड से जो कट देकर एक्स्ट्रा स्पॉन्ज निकाला था वहां से भी ना आपको इस शेप को मेंटेन करते हुए ही अपनी इस फाइनल फिनिशिंग को कंप्लीट करना है। यानी कि ये ना हो कि आप बीच में से उस पार्ट को भी इस तरीके से क्रीम लगा दें कि जो हमने बीच में कर्व दिया है वो हाइड ही हो जाए। यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए मैं क्रीम अप्लाई करते हुए और कॉन्टिन्यूसली इस पार्ट की मैं फिनिशिंग कर रही हूँ। जिनका ये ऑर्डर था उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने छोटी बहन को ना प्यार से तितली कहकर बुलाते हैं, सो वो चाहते हैं कि उसके बर्थडे के लिए ना वो तितली की शेप का ही केक उसको प्रेजेंट करें। तो मेरे लिए भी मुझे लगा कि चलो एक नया कुछ होगा बनाने के लिए और आपके साथ में भी मैं कुछ नया शेयर कर पाऊंगी। सो इसीलिए मैंने इस केक को पूरे मन के साथ में अपनी पूरी मेहनत लगाकर बनाया। तो जहां आज मैंने 6 इंच का मोल्ड यूज किया है वहां पर आप चाहें तो 7 इंच का मोल्ड भी यूज कर सकते हैं। बट हाँ, इस केक के लिए आप 5 इंच का मोल्ड यूज मत कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, जो हम ये बटरफ्लाई के विंग्स का पार्ट है ना वो कम हो जाएगा हमारे पास, फिर उसमें डेकोरेशन करने में भी आपके पास में कम स्पेस बचेगी। सो इसीलिए जब भी इस तरीके का कुछ केक बनाएं तो सोचकर पूरी प्लानिंग के साथ में ही मोल्ड का साइज चूज कीजिए। अब इसके बाद में देखिए जो नीचे एक्स्ट्रा क्रीम है उसको मैंने कुछ सिलिकॉन स्क्रैपर से भी साफ किया है और इसके बाद में कुछ टिश्यू को गीला करके मैंने टिश्यू पेपर के साथ में भी ये एक्स्ट्रा क्रीम जो है नीचे से साथ के साथ रिमूव कर दी है। अब यहाँ पर देखिए फिनिशिंग में आप देख रहे हैं कि काफी टाइम लग रहा है। मैं इस पार्ट को चाहे तो स्किप भी कर सकती थी, आपके साथ में कंप्लीट शेयर ना करती, बट मुझे लगा कि
कि ऐसा अगर मैं करती हूँ तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जो इस तरह का केक ट्राई करेंगे बनाने का, तो उनके लिए ये जो पार्ट है मिस करना ठीक नहीं रहेगा। इसको देखकर उनको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी कि इस तरीके के पार्ट की हम जो कर्व्स आ जाते हैं बीच में, या राउंड कर्व्स हैं या अलग शेप होती है, उसकी हम किस तरीके से फिनिशिंग करते हैं, इसको डिटेल में दिखाना ही सही समझा। इसीलिए मैं आपके साथ में इसकी बारीक से बारीक डिटेलिंग भी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको भी इस तरीके के केक बनाने में काफ़ी हेल्प मिले। और हाँ, एक ज़रूरी टिप, जब आप इस तरीके के किसी शेप के केक को कंप्लीट फिनिशिंग दे रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी क्रीम का टेक्सचर सॉफ्ट होना चाहिए। आपकी क्रीम अगर ड्राई हुई या हार्ड हुई या बहुत ज़्यादा बीट हो जाती है तो उस टाइम पे आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद में अब केक का जो टॉप पार्ट है वहाँ पर डेकोरेशन करने के लिए मैंने पर्पल कलर की क्रीम डालकर और नोजल नंबर 8 के साथ में यहाँ पर सबसे पहले ना मैं ऊपर एक बॉर्डर दे रही हूँ, जिससे कि हमारी जो बटरफ्लाई है उसकी शेप ऊपर एक कंप्लीट होगी। आप चाहें तो यहाँ पर विंग्स की शेप बनाते हुए भी ना 2 विंग्स बना सकते हैं बीच में सेंटर तक, बट मेरे पास यहाँ पर और जगह कम हो जाती, इसलिए सिर्फ मैंने आउटलाइन से ही इस बटरफ्लाई का बॉडी पार्ट को ऊपर कवर कर दिया था। अब आगे मैंने बीच में जो डिज़ाइन फिल करना था उसके लिए मैंने अलग अलग कलर यूज़ किया, जैसे एक बरगंडी कलर, एक ऑरेंज कलर और एक येलो कलर से मैंने क्रीम बना ली थी। और सेंटर में मैंने मार्किंग कर दी थी ताकि मुझे पता रहे कि बटरफ्लाई की बॉडी का ये पार्ट मुझे क्रीम से कवर किए बिना ही छोड़ना है। अब यहाँ पर मैंने आगे 2D नोजल का यूज करते हुए कुछ रोजेट्स बनाए हैं। जब इस तरीके के आप केक की डेकोरेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप जो डिजाइन एक साइड पर बना रहे हैं वही पैटर्न, वही डिजाइन के साथ ही ना आप केक की दूसरी साइड पर भी बनाते जाएं, जिससे कि जो बटरफ्लाई के विंग्स हैं वो दूर से देखने पर बिल्कुल एक जैसा पैटर्न ही नजर आना चाहिए। अगर आप पहले एक साइड को कवर कर रहे हैं फिर दूसरी साइड को कवर करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो डिजाइन है वो कुछ ना कुछ आगे पीछे हो जाएगा और देखने में सही नहीं लगेगा। तो आप भी देख सकते हैं कि जो डिजाइन मैं ऊपर कवर करने के लिए बना रही हूँ वो साथ के साथ मैं दोनों साइड पर एक जैसा ही बना रही हूँ। अब जो मेरे पास क्रीम बची थी उसी के साथ में ही ना मुझे ये डिजाइन कंप्लीट करना था। आज इस केक को बनाने के लिए मैंने 250 ml बीट की थी और मुझे था कि अगर और क्रीम चाहिए होगी तो मैं साथ के साथ में बीट कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए, जो भी पैटर्न मैं बनाऊंगी दोनों तरफ एक जैसा ही बनाने की कोशिश करूंगी ताकि ये पैटर्न दूर से देखने में बिल्कुल एक जैसा ही लगे और वाकई ही ये बटरफ्लाई की बॉडी का विंग्स के जैसा दिखाई दे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि पैटर्न हमेशा एक जैसा ही होता है उसके विंग्स में। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद में मेरे पास ना पर्पल वाली क्रीम थोड़ी ही बची थी, सो इसलिए मैंने पहले विंग्स के दोनों तरफ ना जितनी क्रीम थी उसके साथ में ही इसको कवर किया, क्योंकि मुझे पता था कि जितनी क्रीम मेरे पास है बची हुई उससे ये सारी बाउंड्री नीचे की मैं कवर नहीं कर पाऊंगी। अब उसके बाद में जो बाकी क्रीम मेरे पास बची हुई थी मैंने कहा चलो उन सभी से ही है ना हम इसके जो है बॉर्डर को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बटरफ्लाई तो होती ही कलरफुल है, तो उसमें हम जैसे बॉर्डर में अगर 2-3 कलर लगा भी देते हैं तो वो बुरा नहीं लगेगा, बल्कि हमारी बटरफ्लाई जो है वो और ज़्यादा कलरफुल नज़र आएगी। तो यहाँ पर जितनी मेरे पास क्रीम्स लेफ्ट थी उन्हीं के साथ में ही देखिए मैंने नीचे का जो अपना बॉर्डर है वो कंप्लीट कर दिया था, ताकि ये बटरफ्लाई ना पूरी हमारी कलरफुल दिखनी चाहिए। अब इसके बाद में जो मेरे पास ऑरेंज कलर की क्रीम ज़्यादा बची हुई थी, सो इसी के साथ में ही ना मैंने ये विंग्स पर जो केक की साइड वॉल्स हैं वहाँ पर भी छोटे छोटे स्टार बना दिए थे। इसके साथ में क्या हुआ कि जो स्पॉन्ज का पार्ट मेरा कुछ बीच में से विजिबल था, जो क्रीम से हाइड करने की बहुत कोशिश की बट हाइड नहीं हो रहा था, वहाँ पर भी मैंने ये छोटे छोटे स्टार्स बनाकर उस पार्ट को हाइड कर दिया था। तो आप देख सकते हैं कि जितनी साइड वाले विंग से सिर्फ वहीं पर ही मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। अब इसके बाद में जो हमारी बटरफ्लाई की मेन बॉडी का पार्ट है, हम सेंटर पार्ट है उसको बनाएंगे। उसको बनाने के लिए मैंने व्हाइट कलर की फॉन्डेंट में थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करके ना तो पहले इस तरह की शेप दे ली थी जो हमारी बटरफ्लाई के सेंटर में होती है। और यहाँ पर मैंने बीच में खोल कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर मैं आगे अलग से एक फेस बनाकर व्हाइट कलर का राउंड और उसको बीच में मैंने पानी से स्टिक कर दिया था। अब यहाँ पर इसको स्टिक करने के बाद में एडिबल
पेन के साथ में ही मैं यहाँ पर 2 आईज ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा-छोटा ब्लैक फॉन्डेंट भी लगा सकते हैं, बट मुझे ये काम थोड़ा सा जल्दी से आसानी से करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर कलर्ड पेन का ही यूज कर लिया था, एडिबल पेन का। अब इसके बाद में छोटी सी मैंने एक स्माइल भी बना दी थी, और इसके बाद में लास्ट में ना मैंने 2 लिए टूथपिक, एक टूथपिक लिया जो दोनों साइड से ही टूथपिक की शेप में होता है, उसको लेकर और सेंटर से कट करके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, और उसके ऊपर ना आगे वाले पार्ट पर थोड़ी थोड़ी मैंने फॉन्डेंट को इस तरीके से रोल कर दिया था, क्योंकि जहाँ पर बटरफ्लाई के ना 2 एंटीना भी होते हैं, हमने उसको बनाना था। सो इसके लिए मैंने इस तरीके से बनाकर अच्छे से फॉन्डेंट के साथ में उनको कवर कर दिया, और यहाँ पर इनको बटरफ्लाई के हेड पर इस तरीके से बीच में सेंटर में इंसर्ट कर दिया था। अब यहाँ पर टॉप पर 2 छोटे छोटे व्हाइट बॉल्स को भी मैंने ऊपर लगा दिया था। ये मेरी अपनी इमेजिनेशन थी, आप चाहे तो और बढ़िया भी बना सकते हैं। अब जब मैंने बीच में इस पार्ट को प्लेस किया ना, तो ये मुझे केक के बिल्कुल बराबर की ही लगी। मैं चाहती थी कि ये पार्ट ना मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊं, सो इसके लिए मैंने, क्योंकि अब नीचे क्रीम भी लग गई थी, सो मैंने सारा पार्ट हटाकर दोबारा से रोल नहीं किया। थोड़ा सा मैंने बटरफ्लाई को ना सेंटर से कट कर दिया और पीछे एक एक्स्ट्रा पार्ट लगा दिया, जिससे कि जो बॉडी का पार्ट था वो थोड़ा सा दोनों साइड से ही आगे और पीछे की तरफ से ना बाहर को निकल गया था। और इसके बाद में मैंने सेंटर में कुछ लगा दी हैं गोल्डन बॉल्स, तो इसके साथ में जो केक है वो ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। कहीं पर छोटी कहीं पर बड़ी लगा दी मैंने बॉल्स, और कुछ जो गोल्डन ग्लिटर लेकर मैंने ऊपर थोड़ा सा डाल दिया था, ताकि जो बटरफ्लाई है वो सुंदर रंग बिरंगी और चमचमाती हुई नज़र आए। यहाँ पर देखिए, ये अभी कुछ मैं जो बॉल्स हैं वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों तरफ ना इक्वली ही मैं प्लेस करूँ। सो इसके बाद में ये ग्लिटर भी लगा दिया था। अब बीच में से ना मुझे येलो कलर कुछ ज़्यादा लग रहा था, सो मेरे पास थोड़ा सा पर्पल कलर बचा हुआ था, उसको यूज़ करके मैंने यहाँ पर ऊपर कुछ पर्पल कलर के साथ में भी कुछ स्टार और बना दिए थे एंड में, ताकि जो येलो वाला पार्ट है ना मेरा वो थोड़ा सा कम नज़र आए ऊपर से। और ये ग्लिटर को थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ देखिए साइड्स पर भी डाल दिया है, कि हमारी जो तितली है वो रंग बिरंगी हर तरफ से ना चमकती हुई नज़र आनी चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से अपने आइडिया के साथ में इस केक को पूरी कोशिश की है एक बटरफ्लाई की शेप देने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं उम्मीद करूंगी कि आज का ये जो केक का डिज़ाइन है एकदम हटके है और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी।